तुम्हारा कमरा हमने तैयार करवा दिया है। जी अम्मा सही। कमरे तक चली जाओगी ना, या पीरा को बुलाएं तुम्हें ले जाए? ओ भाई नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं होती लत्ता टूटियां ने या वो पहाज है कि नहीं जा सकती कमरे के अंदर। एक तो इन अमीर लोगों की नजाकतें देख के ना मुझे बड़ी हंसी आती है। तो दोस्तों, क्या दुआ इस ड्रामे के लास्ट में जाके मर जाएगी? क्या कशमाला इस सेंस में होगी कामयाब? इस ड्रामे का एंड ट्रेजिक एंड हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा ड्रामों का अक्सर आपको दिखाया जाता है। दानिश तैमूर के केस में तो ये वैसे भी काफी कॉमन है। क्या होगा भैया इस ड्रामे के लास्ट में? लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी डेकोर अगर आप रखना चाहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, तो करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमालिन चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर भेज दीजिएगा। जैसे ही मिस्टर नुमालिन चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, इस तरह के लग्जरी डेकोर आपके ड्रेसेस पे डिस्पैच किए जाएंगे आप में से 100 लोगों को। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं कि भैया यहां पर एक लीक हुई है, जिसके चलते ये बात क्लियर हो रही है कि जो फराज मियां है वो बहुत बुरे तरीके से पिटेंगे और पकड़े जाएंगे और उसके बाद सामने लाए जाएंगे हमारी दुआ के, और वहां पर वो हो सकता है कि भरी महफिल में सबके सामने माफ़ी भी मांगे। दिस इज़ द सीन जो हमें बिहाइंड द सीन्स में से नज़र आता है। तो इसको देखकर कुछ तो सेटिस्फेक्शन होगी आपको कि भैया आगे जाके इस फराज मियाँ के साथ बहुत बुरा होने वाला है, जो यहाँ पर फुल टाइम उधम मचा के बैठा हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमारी ये अम्मा सही कहती हैं, आज लगता है जैसे हमारी हवेली मुकम्मल हो गई है, बस कमी है तो एक ही चीज की, फरा की। फरा की कमी नहीं भैया, यहाँ पर कमी है अम्मा साई को इस टाइम सलार की औलाद की। अरे भैया सलार नहीं है ये नौशेरवा। एक तो जब एक ही एक्टर के दो ड्रामे सेम टाइम पे चल रहे हो ना, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसको किस नाम से बुलाना है। अब ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी हमारी इस कशमाला को, और कशमाला जिस टाइम रोती है ना, लिटरली जितना ये जोर लगा के बेस्ट एक्टिंग करती है अपनी तरफ से, मेरा हासा नहीं रुकता। और इसकी जो काम वाली है वो सही जल्दी पे तेल का काम कर रही है, जरा गौर से देखें। क्या मेरा दिल जलाने यहाँ चली आई है? ना सिर्फ चली आई है, बल्कि बाबा साईं और अम्मा साईं तो वारी सदके जा रहे हैं उसके। अम्मा और बाबा साईं उससे औलाद की फरमाइश कर रहे थे। हाय 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 हाय। जिस तरह अम्मा साईं और बाबा साईं से पोता पोती की फरमाइश कर रहे थे, से तो मुझे भी डर लगने लगा है। तेरा बुरा क्या होगा, तेरा इससे क्या लेना देना, तेरी तनख्वाह नहीं बढ़नी, चाहे जो मर्जी हो जाए। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना इन काम वालियों को इतना शौक होता है घरेलू पॉलिटिक्स के अंदर घुसने में, और काफी हद तक इनको फायदे भी होते हैं फ्यूचर में, क्योंकि समटाइम ये जब राज दबा के रखती हैं और उसके अगेंस्ट कैश करती हैं, समटाइम घर के किसी एक मेंबर का राज इनके पास होता है और ये एक्सपोज करती हैं दूसरे मेंबर को कुछ पैसों के वजह। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं। क्या करें भैया, वो भी इंसान है, उनका भी दिल करता है कि कुछ लाइफ में ना ट्विस्ट हो। अम्मा साई और यहाँ पर दुआ की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पर अम्मा साई को वो कहती है कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा अब्बा साई से मोहब्बत करते हैं ना। आप बहुत मोहब्बत करती हैं ना बाबा साईं से? बहुत, बिल्कुल वैसे जैसे तुम नौशेरवा से करती हो ना। दुआ जो है ना उसको मोहब्बत थी नहीं, बस इसको बद्दोबद्दी मोहब्बत हो गई है। और आगे से आपको जो दिखाया जाएगा भाई वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी कशमाला बीबी ने क्या करना है यहाँ पर, इससे तंग आकर अब उसके पास सिर्फ एक रात है और उसने इसी में कुछ करना है। तो उसको ये इल्हाम हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर दुआ जो है वो घर में 10 नौकर होने के बावजूद खुद से शायद इस्त्री करने की कोशिश करेगी या व्हाट्सोएवर। तो उसके बाद क्या होगा कि जिस टाइम ये स्विच लगाएगी तो इसको शॉक लगेगा बड़ा बुरा और वो वहाँ पर गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो मरेगी तो नहीं, लेकिन अलबत्ता यहाँ पर उसका स्टे लंबा हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर कशमाला को और पोक करेगा। अगर वो तेरी आंख से दूर होती तो कम से कम तुझे बार बार तकलीफ तो ना होती। सोच अब अगली दफ़ा यहाँ पर डॉक्टर उसको बचाने के बाद ये भी कह दें कि हमारे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि हमारी दुआ जो है वो माँ बनने वाली है, तो इसको और तकलीफ़ होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि अम्मा साईं को क्या पड़ा है कि दोनों बहुओं के सामने वो यहाँ पर एक बहू को इतना अच्छा कह रही है और कशमाला को जलाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है कि हाँ पहले तो नौशेरवा तुम जब भी हमारी हवेली में आते थे फ़ौरन से भागने की करते थे, अब तुम यहाँ पर अपना ऑफिस शिफ्ट करने की बात कर रहे हो। बेसिकली अम्मा साईं की ये बातें करने के पीछे जो रीज़न है वो ये कि आपने इससे पिछले ही सीन में देखा होगा कि वो जब बात कर रही होती है अब्बा साईं से, यानी कि अपने हस्बैंड से, तो वो कहता है कि भाई कुछ ऐसा करो कि ताकि यहाँ से कशमाला का माइंड बन सके कि उसने
ये घर छोड़ना है। अब अम्मा की भी कोशिश यही है कि इसको रियलिटी दिखाई जाए ताकि ग्रेजुअली इसका माइंड बने कि हाँ वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती। देखो एक तो वो कंडीशन है ना कि हाँ आपका जो बेटा है वो दोनों बहुओं को, दोनों बीवियों को एक साथ सही लेकर चल रहा है, दोनों बीवियाँ भी मोहब्बत कर रही हैं, फिर तो चलो ठीक है, इट मेक सेंस। लेकिन जहाँ पर पता हो कि मेरा बेटा भी ये पहली वाली को लाइक नहीं करता और पहली वाली अपनी फुल जोर लगाकर कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से ये घर तबाह हो, तो वहाँ पर बेहतर यही होता है जो ये लोग करना चाह रहे हैं कि कशमाला को इस घर से निकाला जाए। लेकिन क्या कशमाला निकलने से पहले इतना हार्ड टाइम देगी? क्या वो यहाँ पर दुआ को जान से मार ही देगी? ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो भैया मुझे नहीं लगता। ठीक है उसको बड़ा हार्ड टाइम देगी, उसकी वजह से उसे बहुत चोट लग सकती है, हो ये भी हो सकता है कि अगर उसको कोई खुशी मिलने वाली हो तो ये इसकी खुशी तक ज़ाया कर दे। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो कशमाला को मज़ीद वीक करेंगी इस कोठी के अंदर, और इवेंचुअली उसकी रिस्पेक्ट इतनी ख़त्म हो जाएगी कि शायद ये लोग उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालें। ये सारी कंडीशन हो सकती है जो कि डेफिनेटली ड्रामे को इंटरेस्टिंग तो बनाएगी। बट एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि इसका कोई भी ट्रैजिक एंड नहीं होने वाला। फराह की जहाँ तक बात है उसका तो एंड आई थिंक पिछले ही एपिसोड में हो गया था, जहाँ पर उसके हस्बैंड और आगे से हस्बैंड नहीं भैया हस्बैंड और बच्चे एक्सपोज होते हैं। तो अब वो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई ज़्यादा तंग करेगी। अब बस कशमाला ने तंग करना है और कशमाला भी अच्छे से जलील हो कि जब निकलेगी और पीछे से ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। इस ड्रामे के अंदर आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा क्या है कि लोग मिलियंस की तादाद में देख रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, या फिर क्या ऐसा ट्विस्ट है? कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं है इसके अंदर। सो समटाइम मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कुछ ड्रामे ऐਵੇਂ ही इतने वायरल हो जाते हैं, जैसे तेरे बिन ऐਵੇਂ ही वायरल हो गया था। ठीक है उसका OST तो मज़े का था, यहाँ पर तो इसका OST भी मज़े का नहीं है। तो क्या वो चीज़ है भैया? आप मिलियन व्यूवर्स से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको इस ड्रामे की इतनी अच्छी लगती है कि आप इसको इतनी हाई प्रायोरिटी पे देख रहे हो, बावजूद इसके वीक में 2 एपिसोड्स आ रही हैं। आप यूँ समझ लें कि इसकी एपिसोड्स के ऊपर जो 2 एपिसोड्स आती हैं उस पर कलेक्टिवली 40 मिलियन प्लस व्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि एक बहुत अच्छे बजट का इंडियन सॉन्ग जो कैप्चर होता है, जिस पे अच्छा खासा पैसा लगता है, वो इस हद तक व्यूज़ लेकर जाता है। कुछ 100 मिलियन व्यूज़ भी जाते हैं। बट उसके कंपेयर में इसको देखा जाए तो भाई ये बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि यहाँ पर अब जो छोटी बहन है सबसे इनकी दुआ की, अब उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तैयारियां पहले शुरू हो गई हैं, फिर रिश्ता नहीं ढूंढा इन लोगों ने, लेकिन वो भी इनको खैर मिल ही जाएगा। उसका एक्सपीरियंस कैसा जाता है? मज़े का सीन तो हो सकता है कि उसकी भी शादी दिखाएं, आगे से उसके भी कोई 4 इश्यूज़ दिखाएं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर लोगों को यही चीज़ें तो पसंद आ रही हैं। आप आज की लेटेस्ट एपिसोड में भी देखें कि ऑलमोस्ट 80% आपको फ़िज़ा और फराज के सीन दिखाए गए, जो कि बहुत ही मनहूस सीन थे। देखकर गुस्सा आ रहा था कि कैसे एक बंदा खाम खा का शाउट कर रहा है, इस बात का भी लिहाज नहीं कर रहा है कि उसकी बहन की अभी 2 दिन पहले उसके साथ निकाह हुआ है और मैं उसके हस्बैंड को इतने बुरे तरीके से ट्रोल कर रहा हूँ, घर से निकाल रहा हूँ। आजकल तो रिश्ते नहीं मिलते भैया, जबकि यहाँ पर हमारा जो खिज़र है वो अच्छा खासा दिखने में और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है उसकी, तो क्यों कोई इस तरीके से डिग्रेड करेगा? फराज इज़ लिटरली अ इनसेन कैरेक्टर और इसके साथ वाकई कुत्ते वाली होनी चाहिए। अगली से अगली एपिसोड में जब भी वो सीन आएंगे, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट। और हो सकता है कि इसको ड्रैग भी खिज़र ही करे और अपने थाने में इसको बंद करे, ताकि इसको पता चले कि भैया किस तरीके से किसको क्या रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जहाँ तक बात है उसकी बहन की, तो वो बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी, बट हो सकता है कि उसका खिज़र के साथ रिश्ता ना टूटे, ऑल्दो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है। खिज़र की बात कर रहा हूँ। समझ इस बात की भी नहीं आती कि दुआ बीइंग सो पावरफुल वो क्यों इतना डर रही है आज भी फराज से। ठीक है उसकी बहन का घर या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न, बट जिस बंदे के साथ कनेक्टेड है ना, वो बंदा रिश्ते बनाना भी बहुत अच्छे से जानता है, रिश्तों को तोड़ना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर उसको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दुआ के पास ना इस टाइम अल्टीमेट पावर है, जिसका वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही मेरी नज़र में इस ड्रामे के अंदर। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जानिसार। आई होप कि आपको लेटेस्ट एपिसोड के साथ साथ ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।